नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय दीक्षित है और हम आप सबका अपने इस चैनल द पैरानॉर्मल वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप सबके सामने सच्ची पैरानॉर्मल कहानियाँ लाते हैं, जो कि आप में से ही किसी ने शेयर करी हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची पैरानॉर्मल कहानी है, तो आप हमारे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचा देंगे। आप सबसे एक छोटा-सा अनुरोध है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी ऐसे इंसान से मिले होंगे जो कि भूत-प्रेत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी के बारे में है जिनका नाम राज है और ये भूत प्रेत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अगर आपने इनके सामने कोई भूत प्रेत की बात कर दी तो ये आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी आप भूत प्रेत जैसी चीजों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। मगर एक रात इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद ये भूत प्रेत पे विश्वास भी करने लगे और डरने भी लगे। इनको आज भी लगता है कि उस रात इनकी जान जाते-जाते बची और आज भी उस घटना को याद करके ये डर से काँप जाते हैं। कहानी शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड आप सबको दे देते हैं। ये कहानी राज की है, जो दिल्ली, इंडिया में रहते हैं और ये पैरानॉर्मल घटना इनके साथ 1995 में हुई थी। राज, जिनकी उम्र उस वक्त करीब 30 साल रही होगी, एक टैक्सी ड्राइवर थे और ये अपने माता-पिता के साथ में रहते थे। शुरू में ये दिन में टैक्सी चलाते थे, मगर फिर इन्होंने सोचा कि रात में टैक्सी चलाते हैं। रात में टैक्सी चलाने के मुख्य कारण थे कि रात में ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं होता था और आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं और कमाई भी ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने रात में टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, राज हमेशा की तरह यात्रियों की तलाश में सड़क पर अपनी टैक्सी में घूम रहे थे। इन्होंने अपना कैसेट प्लेयर चालू किया और ये गाना सुनते हुए मज़े से ड्राइव कर रहे थे। इनकी नज़र कार की घड़ी पर पड़ी और उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। फिर ये ड्राइव करते रहे और आगे जाके इन्होंने टर्न लिया। जिस रोड पे टर्न लिया, उसमें स्ट्रीट लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही थीं और रोड सुनसान भी थी। अब रात के 2 बजे ज़्यादातर सारी रोड सुनसान ही रहती हैं। मगर उस रोड में एक खास बात थी। वह ये थी कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी था। जब इन्होंने टर्न लिया तो कार की हेडलाइट की किरण एक सड़क के किनारे खड़ी हुई एक महिला की आकृति पे पड़ी। दूर से इन्होंने देखा कि वो महिला सफेद रंग का कपड़ा पहने हुए है और इनको रुकने के लिए हाथ हिला रही है। ये जब महिला के और पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ी थी, पूरे सफेद कपड़े पहने हुए और अपनी एक बाह में कुछ कपड़े से लपेट के पकड़े हुए थी। इनको लगा कि कोई नवजात बच्चा ही होगा और वो महिला एकदम सफेद कपड़ों में थी। उसके बाल काले, लंबे और खुले हुए थे और देखने में सुंदर लग रही थी। जैसे ही टैक्सी रुकी, वो महिला कार का दरवाजा खोल के पीछे की सीट में बैठ गई। महिला ने अंदर बैठने के बाद कार का दरवाजा बंद कर दिया और बोला कि कृपा करके दिल्ली कैंट में छोड़ दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि एक महिला, वो भी अकेली, रात के 2 बजे कब्रिस्तान के सामने हाथ में एक छोटा बच्चा लिए हुए क्या कर रही होगी।
वो वहाँ पे अकेली क्यों आएगी? और अगर आएगी तो कोई ना कोई तो साथ होगा, अपना साधन भी लाएगी वापस जाने के लिए। मगर राज, जिनका पूरा ध्यान इस बात पे था कि हमें सवारी मिले और हम उसको अपनी गाड़ी में बैठा के ड्रॉप करें, उनका ध्यान इन सब बातों पे बिल्कुल भी नहीं गया। मगर राज को ये बात अटपटी लग रही थी कि इतनी रात में अकेली महिला, इतना छोटा बच्चा दिल्ली कैंट क्या करने जा रही है? मगर इन्होंने सोचा कि मुझे क्या मतलब, क्या करने जा रही है? यात्री है और उसने बोला है, तो मेरा काम है उसको पहुँचाना। राज ने कार चलाना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद जब अचानक इनकी नज़र कार के रियर व्यू मिरर पे पड़ी, तो इन्होंने नोटिस किया कि वो महिला लगातार बिना पलक झपकाए इनको ही देख रही है। ये क्या कर सकते थे? इन्होंने कार चलाना चालू रखा। करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद एक सुनसान सड़क पर वो महिला बोली कि कार रोक दो, मुझे टॉयलेट करने जाना है। इन्होंने नज़र घुमा के देखा कि रोड एकदम सुनसान है, कोई दूसरी कार या कोई अन्य गाड़ी नहीं है। सड़क दोनों सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ और बड़े-बड़े पेड़ हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही। बहुत अच्छी लाइट नहीं थी वहाँ पे। इनका मन यहाँ टैक्सी रोकने का नहीं था, मगर इन्होंने फिर भी टैक्सी वहीं साइड में रोक दी। वो महिला आगे की सीट की ओर झुकी और उसने अपना बच्चा, जो कि कपड़े में लपेट के रखा था, वो आगे की सीट में रख दिया। राज को बच्चे का चेहरा नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि वो करीब-करीब पूरा कपड़े से ढका हुआ था। उस महिला ने बोला, "कृपा करके बच्चे का कुछ देर के लिए ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ।" और उसके बाद उस महिला ने कार का दरवाज़ा खोला और पीछे की साइड जो झाड़ियाँ थीं, वहाँ चली गई। 10 मिनट बीत गए, फिर राज को थोड़ी चिंता हुई। फिर भी उन्होंने इंतज़ार किया। 5 मिनट और बीत गए, इनकी चिंता बढ़ती जा रही थी और इनको अंदर से लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। फिर तभी वो बच्चा रोने लगा। राज अपना टॉर्च लेकर के कार से बाहर निकले और टॉर्च ऑन करने के बाद ज़ोर से आवाज़ लगा के बोले कि मैम, आपका बच्चा रो रहा है। आप कहाँ हैं? मैम, आपका बच्चा रो रहा है। कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अब राज की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। ये इधर-उधर थोड़ा चेक करने के बाद वापस कार में ही आके बैठ गए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो महिला अचानक से अपना बच्चा छोड़ के कहाँ चली गई। बच्चा अब इतनी ज़ोर से रोने लगा कि इनसे उसका रोना सुना नहीं जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि पहले बच्चे को चुप कराते हैं, तब तक शायद वो महिला भी वापस आ जाए। इन्होंने बच्चे को उठा लिया और फिर जैसे ही उसके चेहरे को ढकने वाले कपड़े को हटाया, इन्हें लगा कि इनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। डर के मारे इनके होश उड़ गए और ये ज़ोर से चिल्ला पड़े। बच्चे के चेहरे की त्वचा काली, पपड़ीदार थी। ये 2 लाल आँखों में देख रहे थे। ये इतना ज़्यादा डर गए जब इनका ध्यान इस बात पे गया कि बच्चा नाम लेके इन्हें ही बुला रहा था। उसके बाद ये लगातार चीखे जा रहे थे और इन्होंने डर के मारे बच्चे को कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया, झाड़ियों की तरफ, और वहाँ से कार भगाने लगे। तभी इन्होंने कार की हेडलाइट में देखा कि वो महिला सड़क के बीच में अपनी बाहें फैलाए हुए खड़ी थी और कोशिश कर रही थी इनका रास्ता रोकने के लिए। ये अब उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। उसका चेहरा और आँखें उसके बच्चे की तरह ही भयानक थीं। राज ने अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा और बहुत तेज़ी से उसके साइड से गाड़ी दौड़ा दी और गहरी साँस ली। ये अपनी कार भगाते जा रहे थे। करीब
5-10 मिनट तक गाड़ी भगाने के बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ लाइट थी और वहाँ पे और भी टैक्सी ड्राइवर अपनी कार के साथ दिखाई पड़े और तब जाकर के कहीं इनकी जान में जान आई। ये फिर उसके बाद वहीं रुक गए और पूरी रात अपनी कार में ही जागते रहे। ये घर के लिए वापस तभी आए जब सूरज उग आया था और सड़क पे थोड़ा ट्रैफिक हो गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की कहानी से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि भूत-प्रेत पे विश्वास। आप भूत-प्रेत पे विश्वास करें या ना करें, ये आपका निजी मामला हो सकता है। मगर आप दूसरों को इस बात पे मज़ाक ना उड़ाएँ और कभी भी कोई चुनौती स्वीकार ना करें कि मैं भूत-प्रेत पे नहीं मानता और मैं रात में कब्रिस्तान जाऊँगा या शमशान जाऊँगा और वहाँ पूरी रात बिताऊँगा। आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों, और ये बात सभी वाहन चालकों के लिए है कि आप अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म गुरु से मिलकर अपनी गाड़ी का बचाव करवा लें। आप अपनी आस्था के अनुरूप किसी पुजारी, तांत्रिक या मौलवी से मिल सकते हैं और उनसे अपनी गाड़ी का बचाव करवा सकते हैं। अगर आप सनातनी हैं और आपकी बजरंगबली में आस्था है, तो आप बजरंगबली की छोटी-सी फ़ोटो अपनी कार में भी या बस में या ट्रक में या किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। अगर आप बजरंगबली की फ़ोटो लगाते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी में जहाँ बजरंगबली की फ़ोटो है, वहाँ पे मांस और मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। गंदे हाथों से हनुमान जी की फ़ोटो को हाथ नहीं लगाएँगे। आप रोज़ अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले कार में जो हनुमान जी की फ़ोटो है, उसकी पूजा भी कर लें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद ही अपना दैनिक काम शुरू करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुरूप किसी और भगवान, देवी-देवता की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे, तो आपके वाहन के अंदर कोई भी भूत-प्रेत नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं, आप अपने विचार रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, तो आप अपना पैरानॉर्मल इंसिडेंट हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आपसे किसी और कहानी के साथ।